नमन। सभी आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन को सादर जय गुरुदेव। आज 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार है। इस साल का लास्ट अंतिम रविवार। अभी 2 दिन बाद ये 24 खत्म हो जाएगा और 25 लग जाएगा। समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। दिन जाता है, हफ्ता जाता है, महीना जाता है, साल जाता है। बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है जो हम सभी लोग आज गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जब जब इस तरह का मौका मिले हमें आपको चूकना नहीं चाहिए। सत्संग वचन मिलने से हमारे अंदर की तमाम जो मैल पड़ जाती है, संसारिक जो आडंबर पड़ जाते हैं, वो धुल जाते हैं। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे संसार का इतना वेग होता है कि हमारे मन बुद्धि चित्त पर ऐसा बैठ जाता है, न तो सत्संग जाने का मन करता है, न तो सुमिरन ध्यान भजन करने का मन करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतनी बड़ी दया और कृपा हमारे आपके ऊपर किया कि ऐसा अमोलक दौलत जो परा विद्या, जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के पास नहीं है, वो दौलत हमें आपको दे दिया और कहा कि ये मनुष्य शरीर है और जब तक ये मनुष्य शरीर है इसमें बैठ करके अपने उस जीवात्मा का जो जन्म जन्म से जन्म मरण में फंसी हुई है, बार बार जन्म लेती है और बार बार मर जाती है। जो चीज जन्म लेती है, जो चीज पैदा होता है वो खत्म भी होता है। सबका एंड है। अर्थ सर्वत्र वर्ज्य। हर चीज, कोई चीज भी अच्छी होती है उसका समापन जरूर होता है। जब पैदा होता है चाहे किसी भी जीव किसी भी जोनी में आए, उसको मरना पड़ता है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मरने से पहले जो मैं युक्ति बता रहा हूं इसमें थोड़ी सी मेहनत, इस कलयुग में बहुत ही सरल है उस प्रभु को, परमात्मा को पाना, मालिक को पाना और अपनी जीवात्मा को अपने उस स्थान पर पहुंचा देना जहां के आप रहने वाले हैं, जहां के आप वासी हैं। आप इस देश के वासी नहीं हैं, आप स्वर्ग के भी नहीं है, वैकुंठ के भी नहीं है, ब्रह्मलोक के भी नहीं है, शिवलोक के भी नहीं है और गणेश लोक के भी नहीं, विष्णु लोक के भी नहीं। आप अनामी धाम के हैं। जिस धाम के लिए गुरु महाराज ने कहा कि हमें आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो काम। गुरु महाराज का यही काम कि उनकी माता जी ने आदेश दिया था कि शादी मत करना और भगवान की खोज करना। तो भगवान की खोज करने में उन्होंने अपनी जवानी लगा दिया। लेकिन जब भगवान से मिले हुए महात्मा उनको मिल गए और उन्होंने साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने उस मुकाम पर, अपने उस घर पर पहुंचा दिया और अपने गुरु के आदेशानुसार 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से उन्होंने इस दौलत को लुटाना शुरू कर दिया और उसी लूट में हम लोग भी फायदा पा गए। हमें आपको भी खींच लिया, हमें आपको भी रास्ता बता दिया, ये रास्ता लो। लेकिन इसका युक्ति करना, अगर नामदान दे भी दिया और आपने कुछ किया ही नहीं तो उसका क्या लाभ है। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका कि जो नामदान मिल गया है तो नित्य नियम से हम लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि ये संसार फंसाने का काम करता है। ये काल का देश है, काल में फंसाने का ही है कि इधर से उधर से, धन से, दौलत से, परिवार से, संसार से ऐसा
जुड़ा करके और परेशान करता रहता, जितना ये चीजें फैलेंगी उतना माया प्रबल हो जाती है। जब माया प्रबल होती है तो परमार्थ कभी नहीं बनता है, क्यों माया खींच करके अपने स्थान पर ले जाती है, परमार्थ का रास्ता किनारे रह जाता है। परमार्थ के रास्ते पर माया से अलग हटना पड़ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 दुश्मन आपके साथ लगा दिया है। धीरे धीरे इससे हमें दूर हटना चाहिए, परस्पर प्रेम करना चाहिए। हम कई बार आपस में ही वार्तालाप ऐसा हो जाता है, कई चीजें हमारे मन को खराब लगती है, कोई बात नहीं, लग जाती है, हम इंसान हैं, कोई भगवान तो नहीं है, लेकिन उसको हमें गांठ नहीं बांधना चाहिए। हम लोग गांठ बांध लेते हैं, अच्छा फलाने ने हमको ऐसा कह दिया है, हम कैसे जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, तो बातें नहीं करेंगे, इससे बोलेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, आई बात गई बात, इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए, कभी अपने पास मत रखिए। खितौरा में 2-3 कार्यक्रम होली का पूज्य महाराज जी ने किया था, तो यहां से बस जाती थी, आप लोगों को भी याद होगा, बहुत प्रेमी गए भी होंगे। अब बस है, बस तो अपने हिसाब से अपने रूट से चलती है, वैसे जाने में थोड़ा विवाद हुआ था, उसी में कोई प्रेमी ने कुछ कहा होगा, इधर से ले चलिए उधर से ले चलिए, खैर मुझे वो याद नहीं है कि क्या कहा था। लेकिन 5 साल बाद, बल्कि ज्यादा ही साल बाद, एक दिन ऐसे 2-4-6 लोग बैठे हुए थे और वो आदमी उस बात को कहने में आंसू गिर गए, आपने मेरे साथ ये किया था। मैंने कहा भाई तुम इतने दिन से ढो रहे हो, इसको पहले दे दिए होते, पहले कह दिए होते तो आपका जो ढो रहे हो, जो वजन है इतने दिन से लगाए हुए हो, अपने सीने पर बांध के रखे हुए हो, ये खत्म हो जाता। तो कभी मत रखो। कोई गाली देता है तो गुरु महाराज ने कहा गाली बर्दाश्त कर लो, अरे आपने लिया ही नहीं तो देने वाले ने दिया होगा, अपनी तरफ से दिया होगा, तो उसकी चीज उसके पास। अब आप पहलवान बनने लगते हो, उससे कम तो हूं नहीं, अगर एक गाली देगा तो हम तो 2 देंगे, काहे कम है क्या? एक झापड़ मारेंगे तो 2 झापड़ मार देंगे, ठीक है, गांधी समाज वाला काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक झापड़ मार दिया तो आप दूसरा दिखा दो, क्यों किसी को मारो और क्यों मार खाओ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अगर कोई बुराई वाली बात आती है तो उससे दूर रहना चाहिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की हमारे अंदर में इस तरह की भावनाएं हो जाती है, जब हम बातचीत करने लगते हैं तो तमाम तरह के विकार हमारे अंदर से पैदा होते हैं, जो हम आपस में बीच में एक दूसरे से बांटने लगते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और ये नहीं समझते जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार बनते हैं, जैसी हमारी बोल बाणी होती है, उसी तरह से हमारे जीवन में घटता है। अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए ऊपर वाला अच्छा ही सोचेगा, कभी बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो वो पहले आपके लिए, किसी के लिए आप कुआं खोदते हो तो गड्ढा आपके लिए पहले तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान, ये परमार्थ का रास्ता है। पग पग पर लुटेरे खड़े हुए, लूट लेंगे आपको, आपकी कमाई को लूट लेंगे, आप जो सुबह शाम थोड़ी मेहनत करते हो खत्म कर देंगे। एक बार क्रोध आ जाए, एक बार क्रोध किया तो आपका 6 महीना बर्बाद हो गया, ये समझ लीजिए। काबू रखिए क्रोध, जब गुस्सा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ सफल हो जाएगा। गुस्सा में कोर्ट होगी, कचहरी होगी, मुकदमा होगा, पैसा खर्च होगा, टाइम खर्च होगा। इसलिए इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। देखो हम तो इस संसार में कैसे फंस गए कि एक किसान बड़े साहूकार के पास गया, बड़ा साहूकार जमीन जायदाद वाला था, उसकी बहुत जमीन थी। तो किसान कहने लगा कि मुझे अपनी कुछ जमीन दे दीजिए, हम उसको जोतेंगे, बोएंगे, अनाज पैदा करेंगे, आपको भी देंगे और हम भी लेंगे, हमारा भी भरण पोषण हो जाएगा। साहूकार ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारा उधर वो खेत है, वो खेत आप ले लीजिए, और 5 मजदूर साथ में दे दिया। बोला ये 5 मजदूर साथ ले जाओ, तुम्हारी सहायता करेंगे, ये तुम्हारे खेत में काम करेंगे। बड़ा खुश हुआ, चलो मजदूर भी मिल गए, खेत भी मिल गया, अब तो बढ़िया खेती होगी, तो चला गया। अब वहां खेती शुरू हो गई।
अब उसने लगा दिया नौकरों को, अपना ठाट से घर पर है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नौकर चाकर काम कर ही रहे। वो कभी देखने ही नहीं गया। और जब कटाई के समय आया तो खेत में गया तो खेत में कुछ नहीं, क्योंकि उसकी निराई नहीं हुई, गुड़ाई नहीं हुई, भराई नहीं हुई, आपने देखा ही नहीं, देखभाल की है। वो साहूकार कौन है? वो मालिक। खेत क्या है? ये आपकी शरीर। नौकर कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, 5 नौकर। अब इनकी निरख परख नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, तो यही आपके ऊपर हावी रहेंगे। लालच आपके अंदर रहेगी, मोह आपके अंदर रहेगा, क्रोध आपके अंदर रहेगा, अहंकार आपके अंदर रहेगा, तमाम चीजें ग्रसित रहेंगी। और इसी में इस जीवन हमारा खत्म हो जाता है। और हमारे जब खेती काटने का, यानी ये शरीर छोड़ करके जाने का समय होता है, तो हम तड़पते रहते हैं, मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा मेरा है क्या? आप इससे अपना काम लीजिए, आपका कुछ नहीं है। कभी मत सोचिए कि मेरा है। लोगों के जवान बच्चे चले जाते हैं, बूढ़ा बाप कहता बताइए बेटा था कंधा देता मुझे, और मैं बेटे को कंधा दे रहा हूं। ये संसार है। इसी तरह से ये चलता रहता है। जैसे जो आया है, जिसकी जितनी ड्यूटी है उतनी ड्यूटी पूरी करता है, वो चला जाता है। इस सत्संग से यही पावर मिलती है, ताकत मिलती है कि किस लिए रोना है, किसके लिए रोना है कौन अपना? कोई है अपना? तेरे बिना हे सतगुरु कोई और ना हमारा। और जब सब कुछ देख लिया, अपना नहीं कोई, दिल में बहुत विचारा। दिल में बैठ करके देखिए कौन किसका साथ दे। इसलिए कोई नहीं, गुरु को साथ लेकर के चलिए, गुरु से प्रार्थना करिए, गुरु के लिए रोइए, गुरु के लिए तड़पिए। जब तड़प करेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, संसार के लिए तो बहुत रोया आपने, बहुत धन भी इकट्ठा किया होगा, वो धन भी आपके साथ जाने वाला तो नहीं। एक मां थी जिसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में विवाद हो गया, अलग विलग हो गए। तो कहा माता जी का क्या होगा? तो माता जी के लिए हुआ भाई 15 दिन तुम खिलाओगे, 15 दिन तुम खिलाओगे। तो 15-15 दिन का हो गया 30 दिन। एक महीना 31 दिन का भी आता है। अब एक दिन फालतू, उस दिन कोई मेहमान आ गए घर में, समय 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया। मेहमान ने देखा कि माता जी के लिए कोई खाना वाना लाया ही नहीं। बोले माता जी क्या बात है, खाना वाना नहीं आया? कहन बेटा आज 31 तारीख है। बोले क्या मतलब? बोले 15-15 दिन की ठेकेदारी है, 15 दिन वो खिलाता, 15 दिन वो खिलाता है, और 31 तारीख को मैं व्रत रहती हूँ। मतलब कुछ नहीं मिलता। ऐसे बेटे जो माँ ने जना, क्या समझ के पाला होगा, पोसा होगा, कितने ख्वाब रहे होंगे माँ के पीछे। आपने सुना होगा एक पति पत्नी रोज के झगड़े से माँ से कुछ भी। अब देखो बुढ़ों के लिए क्या चाहिए? बुढ़ों के लिए कोई बात करने वाला, प्यार के 2 बोल बोलने वाला चाहिए। आप अपने खूब धन कमाओ, खूब दौलत कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन भगवान को पूजो, देवी देवता को पूजो, सबको मानो, गुरु के दरबार भी जाओ, गुरु की मानो, लेकिन अपने बूढ़े माता को, पिता को, दादा को, जो हैं आप, उनको भी 10 मिनट दीजिए, उनके दिल को भी सुकून दीजिए। अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको, तो आप सुख चाहते हैं? कैसे सुख? वो दोनों मियां बीवी मां को उठा करके ले गए, छत से नीचे फेंक दिया। साल गुजर गए होंगे। पड़ोसी अपना कंप्यूटर में देख रहा था, देखते देखते उसको नजर आ गया कि ये दोनों पति पत्नी जो है अपनी मां को फेंक रहे हैं। उसने कई बार उसको देखा, जब देख लिया हाँ पक्की बात है, उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, जब उसमें देखा तब दोनों पकड़े, आज जेल में है, अभी है, जिंदा है, जेल में है। गुरु महाराज के पास एक प्रेमी आए, कहने लगे गुरु महाराज बच्चे बड़ा तंग करते हैं। गुरु महाराज बोले अरे बच्चे भजन करो भजन।
भजन करो। कहे क्या करूं, बच्चे परेशान करते। अरे बोले भजन करो। अब भजन नहीं याद आ रहा, बस बच्चे परेशान करते। तमाम लोग जाते हैं गुरु महाराज से बात करते थे, गुरु महाराज सोचते थे गुरु महाराज सुन ही नहीं रहे। आपकी हर बात गुरु महाराज सुनते थे, लेकिन आपका ऐसा भाव रहता, सोचते थे आप सुन ही नहीं रहे। अब बार बार उस चीज को आप रिपीट करते रहे, लेकिन ऐसा इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहन, जो भी आदेश निर्देश गुरु महाराज के इतने दिनों का सत्संग हमें आपको मिला है, उसको बराबर सुनाया भी जाता रहता है। और पूज्य महाराज वैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान ऐसे मत देंगे कि बाबा जी ने कहा थे जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा, तो कैसे लहराएगा, जाना तो पड़ेगा। जाएंगे लोग, बताएंगे लोग, तभी तो झंडा फहराएगा। ये समझिए, तो वो परिश्रम हमें आपको भी साथ में करना। क्या नहीं किया, महात्माओं के साथ रह करके लोगों ने कुर्बानियां दी। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे उनके सामने चिन दिए गए चादरी चौक में। लोगों ने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं की, कर नहीं सकते थे क्या, समर्थ थे। एक महात्मा जी अर्थी बना रहे थे, अर्थी बन के तैयार हुई, चेलस बोलो वहां खड़ी कर दो। तब तक समाचार आया बेटा छत से गिर गया। तो चेलों को लेकर के गए, बेटा छत से गिर गया था और खत्म हो गया। तो चेलों को बोले वो अर्थी रखी, उठा लाओ। तो चेलों ने पूछा बनाई किसके लिए था, बोले इसी के लिए तो बनाया था। बोले आपको मालूम था, बोले मालूम था। बोले आपने बचाया क्यों नहीं इसको, बोले वो नहीं कर सकते, ये विधान है। कई चीजें गुरु महाराज कहते थे कि कुदरत के काम में दखल अंदाजी मत करो, उसको करने दो, आप अपना काम करो। आपका भजन का समय हो गया है, जो कहा जाता है 3 बजे से 6 बजे का सबसे बढ़िया समय है सुमिरन ध्यान भजन का। सुमिरन तो करो ही करो, एक टाइम सुमिरन का सही टाइम होना चाहिए। ध्यान भजन का सीमा कोई है ही नहीं, दिन भर 10 बार कर लो, लेकिन सुमिरन एक बार सुबह आपको करना ही करना, उसकी टाइम फिक्स होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा आपका इकलौता बेटा अगर उस समय खत्म हो जाए और आपका भजन करने का समय है, सुमिरन करने का समय है, तो आपका काल ने अपना काम किया है, तो आप अपना काम करिए। आप अपना काम मत छोड़ दीजिए, सुमिरन छोड़ दो और रोना भी अपना, रोने से बच्चा हो जाएगा क्या। एक मिश्रा जी छपरा के थे, मेरे डिपार्टमेंट में काम करते थे। मैं थोड़े दिन पेयरलेस, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां होती है ऐसे पेयरलेस कंपनी हुआ करती थी, अभी भी होगी। मैं भी उसमें नौकरी के साथ साथ जो है वो कोई थे कहने लगे आप एजेंट बन जाइए, तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास समय नहीं है, बनने को बन जाऊंगा, तो बना दिए। तो लोग काम करने लगे, तो उसी में वो मिश्रा जी भी हमारे एजेंट बने। मार्च के महीने में कोटा पूरा करना होता है LIC में, तो 15 दिन मार्च रह गया था। तो मैंने कहा भाई क्या चल रहा पोजीशन तुम्हारी। कहने लगे बात आपको बताऊं मैं कहा बताओ। कहने लगे ये समय हमारे प्रमोशन का है, अगर गांव से खबर आ गई है फला आदमी मर गया घर पे, तो मेरे जाने से जिंदा तो रहेगा नहीं, जिंदा तो होगा नहीं, वो तो मर गया। लेकिन अगर मैं यहां चला गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। इस तरह की, देखिए आप इसको दूसरी तरफ मत ले जाओ, इसी तरह से आप दूसरी तरफ अध्यात्मवाद पे ले आइए कि आपका जो भी था वो तो चला गया, अब वो आपके रोने से, चिल्लाने से, डॉक्टर बुलाने से, पड़ोस को इकट्ठा करने से तो ठीक होगा नहीं। लेकिन आपका परमार्थ का समय है और उसी टाइम मान लीजिए आप बैठ गए और आपका उधर से दया हो गई, उधर से निगाह पड़ गई, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा आपका। दादा गुरु महाराज के जो गुरु थे, उनके बड़े भाई विष्णु दयाल मिश्र, सर्वा टाइटल तो बाद में लगाया इन्होंने, मिश्र थे। एक दिन उन्होंने मौत फरमाया कि आरती होगी, और सब लोग आरती लेकर के पहुंचे, लेकिन दादा गुरु नहीं पहुंचे। आरती हो गई, सब चले गए, तब दादा गुरु पहुंचे, तो उनके गुरु ने उन्हें डांट दिया, अब कोई आरती नहीं होगी, खत्म हो गई आरती।
टाइम खत्म, समय निश्चित होता है। जब गुरु महाराज कोई मथुरा के कार्यक्रम रखते हैं या महाराज जी रखते हैं, 5 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है, ये संकल्पित समय होता है, इसका महत्व बहुत होता है। आरती के समय खत्म हो गए, जाओ, चले गए। कहा गए? भैंस चराने चले गए? नहीं, जहां बैठ करके साधना करते थे, जहां अपने गुरु की जूती रखी हुई थी, क्योंकि गाय गोई थी, चराते थे, कांटा लग गया, खून बह रहा था, तो उनके गुरु जी ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हारे पास जूता नहीं क्या? ये ले जाओ जूता, ये पहन लो। बड़े भाई थे, ले जाओ पहन लो। तो जूता उठा के ले आए, जहां पूजा करते तो वहां संभाल के रख दिया, रोज मत्था टेकते थे, और वहीं बैठ गए। और इतनी तड़प और इतना बिरा कि लगे रोने, और रोते रोते आंसू की धाराएं इतनी तेज, वैसे रोते 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 ओ पहुंच गए। हो गया काम, उसी टाइम काम हो गया। ऐसी जब तड़प होगी, ऐसी बिरा होगी मालिक के प्रति, तो तड़प जब आएगी तो देर लगती है क्या? ये पर्दा साफ होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जब ऐसा जुनून, ऐसा तड़प हमारे अंदर पैदा होगी, तो वहीं जाकर के उनको काम हो गया उनका। ये इस तरह से हम लोगों को बराबर भाव रखना चाहिए। इस साप्ताहिक सत्संग बराबर चला करता था। आजकल बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, पहले साप्ताहिक सत्संग होता था, फिर कार्यक्रम किया जाता था। आजकल प्रचार प्रसार का है। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे प्रचार, शाकाहारी प्रचार को जन जन तक पहुंचा दो। हम लोग ढीले पड़े रहते हैं, प्रचार उचार नहीं हो पाता है। कहीं कार्यक्रम रखा जाता है तो वहां प्रचार कर लिया जाता है, लेकिन एक रूपरेखा तैयार होती है, फिर बिगड़ जाती है, क्योंकि और कोई कार्यक्रम आ जाता है। इस तरह से हो जाता है। तो शाकाहार का प्रचार होना चाहिए। जैकेट है, टोपी है, वर्दी में आइए। जब भी शाकाहारी करने जाते हैं, सत्संग में आते हैं, या हमेशा पहनते हैं, सबसे बढ़िया बात है। तो कवच है, गुलाबी पगड़ी गुरु महाराज ने पहनाया था, तो कहा था कि ये गुलाबी पगड़ी की वालों की निगाह जितनी दूर तक जाएगी, उतनी दूर तक बचाव होगा। और मैं अनुभवी आपके सामने बैठा हूं। गाजियाबाद में गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज का कार्यक्रम था। मेरा एक भतीजा मेरे साथ दिल्ली से गया था। गुलाबी पगड़ी हम लोग बांधते थे। 2 बसें गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती थी। उस समय मैं जमुना पार रहता था। एक वजीराबाद पुल की तरफ से आती थी, जहां आपका सहदरा क्षेत्र आता है। एक इधर सकरपुर वाला क्षेत्र, जो मयूर विहार और मंडौली और विनोद नगर, ये सब एरिया है। इस सड़क से, जो गाजियाबाद हाईवे आजकल बोलते हैं, इससे बस आती थी। तो मैंने कहा, जो है गाजियाबाद हाईवे वाले से चलेंगे, उससे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां फिर मुझे दूसरा साधन करके आना पड़ेगा, और इधर से जाएंगे तो वहां रुकवा लेंगे, उतर जाएंगे, कोई साधन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मन में ऐसा विचार आया, मैंने भतीजे से कहा, मैं कहा उस बस में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। 5 बस चली गई, 1.5 घंटा बीत गया। 5 बस उधर से चली गई, हमारी तरफ की एक बस भी नहीं आई। मजबूरन हमें उसी बस में फिर बैठना पड़ा, जो उस तरफ से जाती है। रात हो गई, और रास्ते में गए, आधी दूर गए होंगे गाजियाबाद से और दिल्ली के बीच में। वहां कोई बदमाश क्या था क्या नहीं था, और कंडक्टर का थैला खींचा, वो भागना चाहा, और हुई हल्ला, और ये हुआ, और चिल्लाया बड़े जोर से, और वो गांव वाले इकट्ठा हुआ, तर 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 पत्थर और ईंट, और वो मारना शुरू कर दिए। लोग किस के नीचे जा रहे, कहीं कोई जा रहा, कहीं जा रहा। मेरा भतीजा बोला, चाचा अब क्या होगा? मैं कहा, बेटा इसीलिए तो हम इस बस में आए। एक गुरु महाराज इसको बचाना चाहते, इसलिए हम लोग इस बस में आना पड़ा। नहीं इतनी देर हम इंतजार करते रहते, इतनी देर तो दिल्ली पहुंच जाते। तब तक पीछे बस आ रही थी, बस में पुलिस वाले 4-5 थे। वो उतरे, फटाफट लोगों को पकड़ा, ठीक है, लेके फिर थाने गए। टाइम लगा, लेकिन गुलाबी वालों की निगाह जहां तक पड़ती थी, वहां तक बचाव होता था। लेकिन जब गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी उतार दी, एक मुकुट पहनाया था और गुलाबी पगड़ी, उससे पहले जब शुरू में वो कबीर वाली टोपी, लंबी टोपी पहनाई थी, लोगों ने पहना था इमरजेंसी में। जिस समय जेल भरो आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था, हमारे जिले में लोग टोपी जेब में रख लेते थे। दुनिया भर की पुलिस लगी रहती थी कि कोई जाने न पाए। इतना जेल भर गया, जगह नहीं, बोले कोई जाए नहीं, पकड़ो। तो सबकी टाइम थी 1 बजे की, दोपहर 1 बजे पहुंचना है जेल पे। और उसके बाद छोटे छोटे डंडे जेब में, झंडे जेब में, और
कहाँ जा रहे हो? बस अड्डे। कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? वहां। ऐसे इकट्ठा नहीं। और जैसे ही एक बजाए और जैसे बजे जय गुरुदेव कर ऐसे पूर्व में और जेलर गाली दे, अब ये करे, ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कहा। अब बस में भरा उठा के ले गया, जंगल में छोड़ चला रात। थोड़ी मुसीबत नहीं उठाया लोगों ने, लेकिन गुरु महाराज जब आए तो कहने लगे जिन लोगों ने जेल में गए उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन मिल रही है, लोगों को पेंशन मिल रही। मेरे घर में तो बहुत मिलती थी, खैर अभी मिल रही लोगों को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे भतीजे को, 2 भतीजों को, उनकी औरतों को और सबको। अब भतीजे तो चले गए 2, अब उनकी औरतों को मिल रहा है। गुरु महाराज के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए, गुरु महाराज 9 कदम आगे बढ़ करके आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आप बढ़ो तो सही, आपको बढ़ना चाहिए। ये वही समय था, वो समय गुजर गया। अब ये समय चल रहा है, आगे उससे भी खराब समय आएगा। कोरोना में इतना घबरा गए, अब आगे कितनी परेशानी आएगी, कितना। बहुत बढ़िया देख रहे हो, कल परसों जब जनवरी लगेगा 1 जनवरी से, तभी देखिए कुछ न कुछ घटना घटनी। ये जो बाबा जी ने कहा है कि आगे घटनाएं घटेगी तो घटेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की याद में है, सतगुरु की शरण है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। मरने जीने की बात नहीं है, मरने के लिए अरे जिस दिन समय पूरा होगा वो तो निश्चित है, आपका भी हमारा भी, उसके लिए क्यों डरना है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग के फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। जंजीर किस चीज की? कर्मों की, आपकी बुराइयों की, झूठ की, बेईमानी की, छल की, कपट की। ये जंजीर है माया की, मोह की। और एक सिंहासन चढ़ चला, यानी जो गुरु के दरबार में है, गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहा है, माया मोह से परे हट रहा है, वो सिंहासन पे चढ़ के जाता है। और जब वो जाने लगता है, यही देवी देवता आरती उतारते हैं। आजकल परीक्षा कहाँ होती? परीक्षा तो वो होती कृष्ण भगवान और अर्जुन भेष बदल के किसी जिम्मेदार के यहां पहुंचे। बच्चे के जन्मदिन था तो मिले, प्रणाम हुआ और सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया, सब बढ़िया। चले गए अपने काम में बिजी हो गए, बड़े आदमी, पैसे वाले। देखो किसके साथ बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, कोई कुछ पूछे नहीं। कृष्ण भगवान का अच्छा चलो अपने गरीब के यहाँ चल। एक गरीब के घर गए और गरीब देखा कृष्ण भगवान आए हैं, बेचारा जल्दी जल्दी चारपाई बिछाया, वो भी टूटी हुई। चद्दर नहीं, जो साफा मार रखा था, साफा उतार करके बिछा दिया, कृष्ण भगवान को बैठाया। गाय थी, ये गाय दूध निकाला, दूध दिया, दोनों को पिलाया। जब दूध पिलाने के बाद जब कृष्ण भगवान अर्जुन चले तो कहते, नहीं पूछा क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? कहा बस यही गाय है, इसी में थोड़ा लगा रहता हूँ, भागवत भजन थोड़ा कम हो पाता है। तो जब बाहर आए कृष्ण भगवान, अर्जुन तो बोले कि इसकी गाय बन जाए। तो बोले प्रभु, और उसको धनी कहो खूब बढ़ो का आशीर्वाद दे आगे। तो कहने लगे आप उसको बोले, उसको धनधान वाला था तो बोले बढ़ो, और इसके बेचारे के गाय थी वो भी कह रहे मर जा। बोले बात ये है कि उसको पैसे की भूख है, उसको भगवान की भूख नहीं है, उसको मुक्ति मोक्ष से मतलब नहीं है, और इसको तो भगवान से प्रेम है। अब ये गाय है तो गाय की परवरिश करने में इसका समय बर्बाद होता है, इसलिए अब गाय मर जाएगी तो भगवत चिंतन में अपना समय व्यतीत करेगा, भगवत में अपनी पूजा पाठ में काम व्यतीत करेगा और ये अपने परमार्थ को प्राप्त करेगा। ये चीज़ होती है कि तमाम चीज़ें जितने आडंबर, गठरी छोटी बनाइए, धीरे धीरे जो है ये छोटा बनाइए, नहीं तो बताइए क्या दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। अरे राजस्थान में इतनी बारिश इस बार हुई है, और राजस्थान में बर्फ गिरी थी पिछले साल, कोई अनुभव कर सकता है? कभी सोच सकता था क्या कि रेगिस्तान में बर्फ गिरती है? कुछ भी हो सकता है। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भी उग सकता है, रेत में कहते तेल निकल सकता है। लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बिना सतगुरु के नहीं मिल सकते। सतगुरु का होना जरूरी है, और सतगुरु पूरे होने चाहिए, शब्द भेदी होने चाहिए, जो पग पग पर हमारे साथ रहे, अंग अंग। कहते सब स्वरूपी संग है, कभी न रहते दूर।
कभी दूर थोड़े नहीं। और फिर कहा गुरु को सिर पे रखिए, जब भी आगे चले गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञा माए, और आगे आगे गुरु चले, 3 लोग डर ना। क्या पूज्य महाराज जी कितने काफिले निकाल लिए, दया नहीं हो रही, लोगों को भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है। और शंका की देखो दवाई तो है नहीं, शंका में तो बड़े बड़े फेल हो गए। शंका में तो पार्वती को शंकर जी ने छोड़ दिया, हजारों साल तक तपस्या करना पड़ा शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। क्यों कि एक जगह झूठ बोल दिया, राम जी जा रहे थे सीता जी को खोजने के लिए, और शंकर जी भगवान से कहे कि देखो ये राम जा रहे हैं। वो बोली नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं परीक्षा लूंगी। तो चली गई तो राम ने जैसे ही देखा, भेष बदल के गई थी पार्वती, और जैसे ही देखा दंडवत प्रणाम किया और बोले माता पिताजी कैसे हैं, शर्मा के चली आई। शंकर जी ने कहा क्या पूछा, क्या हुआ? कहे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी कर रही थी। और जब शंकर जी ने आंख बंद किया और देखा तो उनको देखा कि अरे तो प्रणाम किया राम जी ने माता कह करके। तो शंकर जी राम की पूजा करते थे, राम शंकर की पूजा करते थे, ब्रह्म थे दोनों। और तब वहीं परित्याग कर दिया, तब उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, तपस्या किया, बहुत कुछ करके तब शंकर जी को प्राप्त किया। शंका, छोटी शंका, इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं। गुरु के प्रति शंका, महाराज जी के प्रति शंका मत करना। शंका करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं दूर की बात नहीं, अभी सत्यानंद मिश्रा जी की बात आपके सामने बता रहा हूं। जब ये बीमार चल रहे थे, इतनी हालत खराब थी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी मिश्रा जी को कि मिश्रा जी ने कहा कि महाराज जी से कह दो या तो मेरा चोला बदल दे या मुझे ठीक करें। तो महाराज जी जब बात पहुंची तो मुस्कुरा दिए। महाराज जी बोले कह दो टेस्ट कराए, दूसरे डॉक्टर को दिखाए। वही जब दूसरे डॉक्टर को दिखाए वहाँ राजेंद्र नगर में, और वही मिश्रा जी गंगाराम में। मिश्रा जी आज देखो फिर अपना 2 घंटे 3 घंटे बोलते, हम तो नहीं बोल पाते इतना जितना वो बोलते हैं। वो तो ढूंढते रहते हैं कहाँ सत्संग नहीं हो रहा तो नहीं होना चाहिए, नहीं प्रचार ही रख लो, कुछ न कुछ कर लो। तो क्यों महाराज जी की दया कृपा नहीं खूब बरस रही है। लेने वाला चाहिए, लेने का भाव चाहिए। अब आपका पात्र ही गंदा पड़ा रहता है, आप उसको साफ ही नहीं करते हो, फिर कैसे? परीक्षा हुई मोर ध्वज की, भगवान चले गए अर्जुन को लेकर के शेर बना करके, और कहा कि हमारा शेर भूखा है, भोजन करेगा। बोले अभी प्रबंध कर देते, राजा थे मोरध्वज, अभी कर देते। अभी नहीं, आपके बेटे का मांस खाएगा मेरा शेर। ठीक, बेटे का मांस देंगे। बोले ऐसे नहीं, तो पति पत्नी उसको आरा से चीरोगे तब खाएगा, उस मांस को खा, लेकिन आंसू नहीं गिरना चाहिए। और दाया अंग खाएगा, बाया नहीं खाएगा। पति पत्नी आरा लेके बेटे को चीर रहे। अरे आप अपने बेटे की अंगुली कट जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आरा लेकर के पति पत्नी अपने बेटे को चीर रहे हैं। बेटे के बाएं आंख से आंसू आ गई। भगवान ने कहा मेरा शेर नहीं खाएगा, उसको आंसू आ गया। बच्चे ने कहा आंसू इसलिए नहीं आया कि मुझे चीरा जा रहा है, आंसू इसलिए आया कि कितना अभागा है ये बायां अंग कि दाया ही शेर खाएगा, बायां क्यों नहीं खाएगा, इसलिए आंसू आ गया। फिर बोले इसको पकाओ। पति पत्नी ने कड़ाहे में डाल करके मांस को पकाया, अपने बच्चे के मांस को पकाया। परसा गया, भोजन परसा गया, वही परसवाया। बोले आवाज दो बेटे को। बोले कैसी बात कर रहे हैं, आपके सामने चीर दिया, पका दिया। बोले आवाज दो।
और जब आवाज दिए तो दौड़ा दौड़ा बेटा चला है। भगवान कहीं किसी के सजा थोड़ा इस तरह देते हैं। तो परीक्षा थी, परीक्षा में पास हो गए। और हमारे यहाँ परीक्षा तो बड़ी छोटी छोटी कि दिसंबर का महीना ऐसे जाड़ा जैसे अब चल रहा है, ये दादा गुरु का भंडारा और जोरों की बारिश। अभी कल देख रहा था कि 101 बरस पहले इतनी बारिश दिसंबर में हुई थी। इससे 100 बरस के बीच में इतनी बारिश नहीं हुई। इतनी बारिश, चक्रवाती हवा, डेरे गिर गए। जो प्रेमी भाई बहन रहे होंगे याद करो, अटैची बह रही है, बैग बह रही है, डेरा नहीं जो है रुके तो गीला सब, जो पहने वो भी गीला, जो रखे वो भी गीला। अब तमाम लोग छोड़ छोड़ करके होटलों में चले गए। जब होटलों में चले गए तो दिल्ली वाले तो नज़दीक थे तो दिल्ली में चले आए। कैसे कैसे जो है गुजरा दिन। तब गुरु महाराज की दूसरे दिन आवाज आई, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो, और जो छोड़ के चले गए वो गीदड़ है। प्रार्थना गाते हैं कि चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में है। प्रार्थना तो ये गाते हैं, और घर से निकलने में, रजाई में से निकलने में तकलीफ हो रही है कि सत्संग में जाना है। अगर हमारे इस उत्तम नगर अर्जुन पार्क में सारे बहन भाई आ गए होते तो इससे ज़्यादा तो वही हो जाते। नंदराम जी मुझसे पूछ रहे थे कितने लोग हो जाएंगे। मैं कहा होने को तो भाई आपका क्षेत्र इकट्ठा हो जाए तो वैसे 50-60 हो जाएंगे, लेकिन अब कीर्ति नगर वाले आएंगे, नारायणा वाले आएंगे, बुराड़ी वाले आएंगे, आपके नागलोई वाले आएंगे, पंजाबी बाग वाले आएंगे, अर्जुन पार्क ही है। रही बात सागरपुर के लोग, तो सागरपुर के लोग महिपालपुर में बोला है तो उधर लोग गए हैं, थोड़ा मीटिंग उनकी भी चल रही है। तो इतना हमें निकलने में तकलीफ होती है। अरे ऐसे असहज हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, इस लायक ही नहीं रहोगे कि निकल ही नहीं सकते हो, तब क्या करोगे। अभी तो सब कुछ ठीक है, इसलिए सत्संग की बात सुनते हो तो समय गंवाते हो। तुरंत पहुंच गए। एक दूसरे पे जो नहीं आता है उसको बोलना चाहिए आपको, चलो भाई चलते हैं, चलो बहन जी चलते हैं, आज सत्संग है। प्रेरित करिए। जब गुरु महाराज ने कहा कि घर घर जाओ और एक एक सत्संगियों को पकड़ करके भजन घर बनाओ, भजन घर में बुला करके भजन कराओ। आपके यहाँ तो चलता, बड़ी खुशी की बात है। कभी किसी घर, कभी किसी का चल रहा है। तमाम दिल्ली में बंद हो गया, नहीं हो रहा है। वैसे हम घर में करते हैं कि नहीं करते हैं, कम से कम जो भजन घर बने हैं, भजन घर में तो आके करने पड़ता है। गुरु महाराज क्यों कहते थे बच्चों से प्रार्थना करवाओ? महाराज कहते बच्चों को किताब दे दो, प्रार्थना पढ़वाओ। प्रार्थना जब बच्चे करेंगे इसके बाद ध्यान भजन बैठते हो, जैसे कपड़ा डालो बच्चा वैसे देख देख के डालेगा, ठीक है, उठा के देख लेगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, भजन घर बैठे हैं, आदत तो पड़ी नहीं, तो पर्दा उठा के देख रहे, उठे लोग नहीं उठे, अब देखे फिर ढके हैं तो फिर ढक लिया। ऐसे कई बार उब गए बेचारे, लेकिन धीरे 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 आदत पड़ गई। आदत पड़ गई तो वो भी करने लगे, तो सब करने। एक को एक के देख करके। दूसरी चीज़, महाराज जी ने इतना परिश्रम किया दिल्ली में, सूरदास कॉलोनी में कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ, बुराड़ी में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आपके तमाम अर्जुन पार्क क्षेत्र से, नजफगढ़ क्षेत्र से बहुत लोग गए, लेकिन जुड़े कितने लोग? किसकी कमी है? क्यों नहीं हम सत्संग से जोड़ सके? हम ये नहीं कहते कि 1000 आदमी गए थे तो हमसे 500 जुड़ जाए। अरे मैं कह रहा हूँ 10% जुड़े। 1000 गए थे तो 100 जोड़ रहे हम, लेकिन नहीं जुड़ पाए। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया, हमने लोगों को पकड़ा नहीं। लोगों को पता लिखा गया, एड्रेस लिखा गया, टेलीफोन नंबर लिखा गया। हमें फ़ोन करना चाहिए, बताना चाहिए उनको, चलो सत्संग में चलना है। ऐसे तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका परमार्थ के रास्ते में चल रहे हो और प्रेमी का अगर परमार्थ बनता है, महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दे रहे हैं, बता रहे हैं, गुरु महाराज के संदेश को दे रहे हैं, और हम पीछे से मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे लोग जुड़ेंगे? ये तो वैसे पहले से जो है जंग लगा हुआ है। अब जंग छुड़ाने के लिए रगड़ाई तो करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो मेरी विनती और प्रार्थना आप सभी लोगों से है कि जो भी नए प्रेमी सत्संग में गए महाराज जी के, उनको भी पकड़िए, उनको लेके चलिए। अभी होली का कार्यक्रम आएगा, अभी तो काफिला चल रहा है,
और फिर होली का कार्यक्रम 13 मार्च से 15 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम होता होली का, उसमें लेके चलिए ना, गर्मी रहेगी न सर्दी रहेगी, मौसम बढ़िया रहता है, तो ले चलिए, ले चलोगे जुड़ जाएंगे, उनका परमार्थ मिलेगा, आपको बोनस मिल जाएगा। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम का आपको भी फल मिलता है। ऐसा मत सोचो कि आपने मेहनत किया है तो आप फ्री रह गए, आप खाली रह गए, आपको खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग सब बहन भाई जितने भी हैं आपके अड़ोस में पड़ोस में, जो लोग सत्संग में शामिल हुए, उनसे वार्तालाप करिए, उनसे कहिए और फिर ले चलिए वहाँ। और जो सत्संगी हैं वही लोग नहीं आ पा रहे, उनसे भी प्रार्थना करिए। बहुत लोग हैं वो गुट की बात करते हैं। काहे गुट की बात भाई, किस बात की गुट की बात है? अरे जय गुरुदेव आश्रम, बाबा जी ने कहा बच्चा मेरा कोई पता पूछे तो बता देना, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। कहाँ है? बहुत जोर से बोलो, कहाँ आश्रम? कहाँ पे है? बाबा जी ने कहा है कोई मेरा पता पूछे तो बोल देना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। और कोई बात गुट की क्या मतलब है? अरे कोई कहीं चला जाए उससे हमें आपको क्या लेने जाना? बाबा जी ने कहा बच्चा यहाँ आते जाते रहना, यहाँ बरकत मिलेगी। गुरु का दरबार है, गुरु का मंदिर है, वहाँ वरदानी मंदिर, वहाँ बरकत बट रही है। क्या आज बंद हो गई? वो आज भी चल रही, आज भी मिलेगा। तो आप लोगों को सबको जाते रहना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए। ये नहीं कार्यक्रम ही जाएंगे। वो तो कहा कि रोज रोज दर्शन हो, हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, महीने में हो, 6 महीने में हो और साल में हो। और साल में भी नहीं होता है ताको लागे दोस्त। अरे आप लाइसेंस बनाते हो गाड़ी चलाने का, आप पहले तो टीवी का रेडियो का लाइसेंस बना करता था, तो हर 3 साल बाद रिन्यू होता था। आज ड्राइविंग का लाइसेंस भी रिन्यू होता है। तो आप रिन्यू कराने के लिए जो नामदान मिला है, इसको रिन्यू करने के लिए हर बार जाने की ज़रूरत है, हर साल जाने की ज़रूरत है। और तो भी नहीं गए तो उसको दोष लग गया, तो दोष लग गया तो गड़बड़ हो गया। इसलिए बराबर जाते रहना चाहिए। गुरु के दरबार में जाओगे, गुरु महाराज कैसे बैठते थे, कैसे दर्शन देते थे, कैसे। अरे गुरु महाराज देखो, एक बार मैं गया, मिट्टी डाली जा रही थी, पीछे मंदिर का गड्ढा था बहुत बड़ा, एक साइकिल खड़ी थी। अब गुरु महाराज ने साइकिल उठाया और साइकिल पर चढ़ने लगे तो धोती उनकी फंस रही थी, तो साइकिल खड़ी की, फिर धोती को खुटिया बढ़िया था, खुटिया करके फिर साइकिल बैठे और इस माथे से, और जहाँ आपका भंडारा लगता वहाँ तक चला गए और वहाँ चला के फिर आए और कहा किसी साइकिल, एक किसी साइकिल। वो प्रधान जी एक थे, प्रधान जी सरकार मेरी है। अरे साइकिल है, साइकिल तो 2 साइकिल, नई साइकिल दो साइकिल खरीद करके एक उनको दिए, एक और किसी को गुरु महाराज ने दिया। गुरु महाराज तो इतनी बड़ी दया करते थे। एक बार गुरु महाराज को सेवा जमा करनी थी तो किसी को बोला मैं नाम नहीं लूँगा, बोले अरे उनको बोल दो कि मुझे जो है 1 करोड़ जमा करनी सेवा, तो सेवा ला दे। तो चले गए। अरे तुम तो जाओ ना, तुम्हारे तो दोस्त है, तुम बोल देना। तो चले गए, उनको बोला कि गुरु महाराज ऐसे कह रहे हैं कि नहीं है तो किसी से ले लो। अरे बोले ले तो लो, देगा कौन, कौन देगा, चलो मैं आता हूँ। अब वो चले आए, पीछे पीछे आए, 50,000 गड्डी गुरु महाराज को दिए। गुरु महाराज ने फट वहाँ जितने लोग खड़े थे 500-500 रुपये सबको पकड़ाने लगे। बोले तो ऐसे खत्म, ये तो ऐसे खत्म हो गए। 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़। लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला गुरु महाराज को उस समय। गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए तो बहुत पैसा था, जो भी था नहीं मिला। आदेश का पालन नहीं हुआ। अरे गुरु भक्ति है आदेश का पालन। अगर आपने आदेश का पालन नहीं किया तो आपकी भक्ति ही खत्म। ये सब कुछ भी है। रात को स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को सपना आ रहा है कि गुरु जी विश्वामित्र आए और राजपाट उनको दान दे दिया। सवेरे विश्वामित्र जी पधारे, कहने लगे अरे राजन तुमने अपना राजपाट मुझे दान दे दिया। बोले हाँ गुरु जी दान दे दिया। बोले लाओ दो, चाबी दो। ले लिया। बोले अब दक्षिणा दो। जैसे ब्राह्मण भोजन करने जाते हैं, कहते दक्षिणा लाओ। और कहा भी गया शास्त्र में बिना दक्षिणा दिए पुण्य नहीं होता है। आप भोजन और उपरांत दक्षिणा ब्राह्मण को दिया जाता है। तो दक्षिणा आप बोले कैसी ऐसे, बोले दक्षिणा दे दो गुरु महाराज को। विश्वामित्र जी ने कहा अरे तुम्हारा रहा कहाँ है, ये सारा राजपाट तो मुझे दे दिया। जैसे हम कहते जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अब मन चढ़ा दो। अगर आप अपना मन चढ़ा दीजिए तो आपके पास रहा ही क्या, मन ही तो है सब। यही गड़बड़ करता है, मन गड़बड़ करता है। तो बोले ये तो राजपाट हमारा हो गया।
तो बोले फिर रास्ता बताइए। तो बोले जाओ बनारस, बनारस में बिकते हैं, लोग बिकते हैं, वहां बेचो, अपने को बेच के दक्षिणा दो मुझे। बताओ गुरु जी ऐसे कर। अरे द्रोणाचार्य जी जा रहे थे और एक कुत्ता भूख रहा था तो एकलव्य ने बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि किसने किया, वो सामने आया। क्या नाम है? एकलव्य। तुम्हारे गुरु कौन है? तो ले गया उनको ले गया अपने घर। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी। बोले ये मेरे गुरु जी है। तो बोले गुरु दक्षिणा नहीं दिया तुमने, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य थे अर्जुन, धनुर्विद्या उनको सिखाया जाता था, और अर्जुन के बराबर जो है क्लब कम नहीं था, और गुरु की मूर्ति बना करके सिर्फ गुरु मान करके पूजा करता था, और आपके साक्षात गुरु महाराज के बराबर दर्शन किए। उन्होंने कहा दक्षिणा नहीं दिया। बोले आदेश करें, क्या चाहिए दक्षिणा में? धन दौलत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले अपना दाहिना अंगूठा दे दो। एकलव्य ने तुरंत काट करके, इसी से तो खींचा जाता है, और वही अंगूठा ही मांग लिया कि ये अंगूठा दे दो, और काट करके गुरु के चरणों में रख दिया। हरिश्चंद्र चले गए बनारस। वह रास्ते में अपनी पत्नी को किसी के यहाँ बेचा, अपने गए डोम के यहाँ बिक गए। दिन भर उसकी नौकरी, रात को पहरेदारी, जहाँ ये मुर्दा जलाया जाता है, मरघट की रखवाली करते थे। परीक्षा थी। थोड़े समय में बच्चे को, एक बच्चा भी था रोहित को सांप काट लिया। छोटा बच्चा, सांप मर गया, बच्चा मर गया। पत्नी किससे कहे? बेटा मर गया, दफनाना जरूरी है, ऐसे लाश को रख नहीं सकती, कैसे लपेटे कपड़े में? तो अपनी साड़ी को आधी फाड़ करके उसको कफन बना दिया। उसी को ले करके अंधेरे में जो राजा हरिश्चंद्र के वहाँ पहुँचती है कि मेरे बच्चे को दफनाना है, कहने लगे तो कर देना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आपका भी बेटा है। बोले बेटा तो है मेरा, लेकिन मैं तो किसी के नौकर हूँ। बोले मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे साड़ी आधी फाड़ करके अपने बेटे को कफन में लपेट दिया साड़ी से। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम अपनी आधी साड़ी जो पहन रखी हो उसी में से आधी फाड़ के देना, मैं अपने मालिक को बोल दूंगा कि ये कर मिला है। और प्रेमी भाई बहनों, इतिहास में बताया गया कि जिस समय उनकी पत्नी तारामती ने आधी साड़ी में से फाड़ना शुरू किया, फूलों की बरसात, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सब उनका लौटा दिया। सब कुछ जो है गुरु ने दे दिया। ये तो तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा भी जब तक हो, क्योंकि ये तो परीक्षा थी, और परीक्षा में तो आज उनका राजा हरिश्चंद्र का नाम लोग लेते हैं। ऐसे दानी, ऐसे महापुरुष राजा हरिश्चंद्र। आपसे कह दिया जाए आप क्या दे देंगे? आप कितना निकाल देंगे? अरे बड़े आए, इतना मांग रहे हैं, इतना कह दिया, बताओ 1000 रुपये दे रहे हैं तो कम लग रहा है इनको, कह रहे 2000 दे दो। समझते नहीं बात को। मैंने कई बार सत्संग में सुना इस बात को। गुरु महाराज अपने हाथों से सेवा लिख रहे थे रामलीला मैदान में। आर्या जी, आर्य से आ रहा है, आजकल गाजियाबाद रहते हैं। बोले सरकार 10,000 रुपये। गुरु महाराज ने लिखा 1111 रुपया। अब जो ही आए, किसी से पूछते नहीं थे, गुरु महाराज अपने हाथ से लिख देते थे। डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा की पत्नी का लिख दिया 3000। डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा के घर में हमेशा परेशानी ही रही। क्यों? मिश्रा जी हमेशा सत्संग के काम में लगे रहते थे, आमदनी हो नहीं ढंग से पाती थी। अपनी पत्नी कहते थे अगर मान लो जिस दिन घर में खाने को नहीं रहे, ओखला मंडी चली जाना, दक्षिणपुरी रहा करते थे, ओखला मंडी चली जाना, वहाँ सब्जी सड़ी हुई फेंक दी जाती है, काटोगी तो आधी सही निकलेगी, आधी खराब निकलेगी, उबाल करके बच्चों को खिला दे। 3000 सेवा गुरु महाराज ने लिख दिया।
अब आदमी लोग तो छुपाते हैं, आदमी लोग क्या लिखा गया ये नहीं बताते, लेकिन बहनों में होने लगे, अच्छा तुम्हारा कितना लिखे हैं, आज तुम्हारा कितना लिखे हैं, अच्छा तुम्हारा तो किसी के 1000 लिखे थे, तो मिश्रा फट 1000 लिखे हैं और गुरु महाराज मेरा 3000 लिख दिए। तो मिश्रा जी ऐसी दया गुरु की, कहने लगे अरे भाई हर रोग की दवाई अलग अलग, अरे कैंसर की अलग, हार्ट की अलग, डायबिटीज की अलग, बुखार की अलग, तो जैसा जिसका मर्ज वैसे उसका दवाई, और जैसी दवाई वैसे उसका खर्चा। तो तुम्हारा मर्ज ज़्यादा है तो तुम्हारा 3000, उसका मर्ज कम है तो उसका 1000। तो ये चीज़, तो असली बात ये है कि आपका कितना मर्ज है, वो मर्ज कैसे घटेगा। इसलिए हम लोग भी कई बार कह देते हैं अरे नहीं भाई इतना नहीं इतना दो, इसलिए कह देते कि आपके परमार्थ में काम है, मेरा क्या उसमें लाभ है, मैं अपने लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ। मीराबाई ने तो यही कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मोहने आवत लाज। ये गुरु महाराज कहते थे अरे बच्चा मेरे सेवा बोल देना, मेरी सेवा बोल देना, ले आना। मैं अभी जब गोंडा कार्यक्रम हमारा काफिले में दिल्ली पर झोली चल गई, तब मैंने कहा मैं सबसे मिलना चाहता हूँ और सबका दर्शन करना चाहता हूँ, तो सब लोग आओ गुरु महाराज को प्रणाम करो और मुझे भी दर्शन दे दो। अब सब जब गुरु महाराज को प्रणाम करें और मुझसे मिले तो कोई 100 कोई 50 मुझे भी दे। अब दे तो 3000 रुपया मेरे पास भी आ गए, और जब मैं आया गोंडा में महाराज जी आए तो मैंने 3000 रुपया महाराज जी को दिया कि मैं छपरा गया था तो उसकी ये सेवा है। तो गुरु के दरबार में उनकी सेवा तो बहुत जरूरी। लड़की के घर जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ, गुरु के दरबार में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, राजा के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। आपने सूरदास की कहानी तो सुना होगा। सूरदास जी बताते हैं गरीब हो गए, कंगले हो गए। क्यों हो गए? एक बार एक बुढ़िया माता भीख मांग के लाती थी, बनाती थी, भगवान का भोग लगाती थी, फिर खाती थी। 3 दिन उनको कुछ नहीं मिला तो पानी का भोग लगा करके वही पानी पी लेती थी। 3 दिन के बाद उन्हें किसी ने चना दे दिया, चना। तो चना लाई, रख दी, बोले सवेरे नहा धो करके प्रभु को भोग लगाएंगे तब खाएंगे। रात को चोर आ गया, चोर आ गया और जग गई, कौन कौन करने लगी। तो चोर सोचा गठरी पर रखी थी चने की और वही लेकर के भागा। अब पीछे पीछे ये भागी और वो आगे आगे भाग जा रहा, तब तक उधर से भी हल्ला हुआ। तो जहाँ कृष्ण और सुदामा की, सूरदास ने सॉरी सुदामा की बात, वहाँ आश्रम में पढ़ते थे दोनों लोग, बड़े अच्छे घर के थे, बड़े विद्वान थे, ऐसा नहीं था। वही फेंक दिया, फेंक करके वो भाग गया चोर। सवेरे झाड़ू लगा रही थी माता जी, उन्होंने देखा, दूसरी माता जो आश्रम की थी, उन्होंने पोटली देखा। कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो सुदामा को पकड़ाई, बोले ये चना खा लेना, भूख लगे तो। चना पकड़ा दिया। सुदामा बड़े विद्वान, सुदामा ने देखा, बोले अरे वो बुढ़िया माता ने कहा कि चना चला गया और वो चना जो खाएगा वो कगड़ा हो जाएगा, वो श्राप दे दिया। इधर सुदामा ने जब पोटली उठाई, मिली उनको, तो उन्होंने देखा है तो श्रापित चना है। अब कृष्ण भगवान अलग पेड़ पे, ये दूसरे पेड़ पे, दोनों ऐसे काट रहे वो, और ये अपना चना पट पट खाए जा रहे हो। कृष्ण ने कहा अरे भाई क्या खा रहे हो? अरे बोले नहीं, ठंडी से दांत किरकिरा रहा, खा नहीं रहा हूं कुछ। धीरे धीरे चना खा गए, कंगले हो गए। कहे अपने प्रभु को कैसे कंगला होने दो, मेरे प्रभु कंगले हो जाएंगे, सारा संसार ही बर्बाद हो जाएगा। किसी के सामने कुछ नहीं कहते थे, कृष्ण के बारे में चर्चा भी नहीं करते थे। रुक्मणी ने कहा एक बार कृष्ण भगवान से, वो आखिर में इतने आपके दोस्त हैं, इतने प्रिय हैं, क्यों नहीं उनको कुछ देते हो? कहे कुछ मांगता ही नहीं, कहता ही नहीं, कैसे दूं? कुछ बोलता ही नहीं है, अब अपने आप कैसे दे दूं? और कुछ दो तो लेता ही नहीं है। तो एक दिन भेष बदल के उनके घर गए, उनकी पत्नी को कहा अरे तुम इतनी गरीबी में रह रही हो और तुम्हारे पति के दोस्त कृष्ण भगवान, बोलती क्यों नहीं उनको? कृष्ण भगवान बताओ, बोलो उनको। अब कह के चले गए। अब ये पीछे पड़ गई, बोली तुम्हारे दोस्त कृष्ण भगवान है?
तुम क्यों नहीं कृष्ण भगवान से मिलते हो, इतनी गरीबी उठा रहे हो? तुम्हें किसने कहा? अरे हम कुछ नहीं जानती, तुम जाओ कृष्ण के घर। बोले कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और कृष्ण राजा है, और राजा के घर जाऊं तो लेके क्या जाऊं? तो गई पड़ोस से चावल मांगने, तो किनकी जो गाय गोई के लिए खिला देते किनकी, तो किनकी दे दिया उठा करके, बोले ये ले जाओ। किनकी लेके गए और यहाँ छिपाए रहे कि कहीं देख लेंगे, कैसी बेइज्जती की बात हो जाएगी। जब कृष्ण को ये पता लगा, वो गाते भी है ना उसमें कि सुनो द्वारपालो कहो जा हरि से, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, बहुत गाते हैं लोग इसको। कृष्ण भगवान ने जैसे सुना कि सुदामा आए हैं, तो सिंहासन छोड़ के भागे गए, उनको ले आए, अपने सिंहासन पर बैठा, उनके पैर को धोया, हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछ के आंसू गिर रहे, क्या हाल चाल बता? कहे भाभी ने कुछ दिया नहीं क्या? पोटली दिख रही थी, खींच लिया। बोले छुपा रहे हो? निकाला, एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, जब तीसरी पे रुक्मणी ने हाथ दिया, सब इसी को दे दोगे? ये कि खुद कंगले हो गए, लेकिन अपने प्रभु को कंगला नहीं होने दिया। तो हमारे महाराज जी, गुरु महाराज को हमारी गायों के लिए, हमारे आश्रम के लिए, हमारे मंदिर के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारी आपकी सेवा की जरूरत रहती है। अगर हम आप सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें आपको गुरु महाराज ने पकड़ा है, हमें रास्ता दिया है, हमारी जीवात्मा का ठेका लिया है, तो उस काम को कौन करेगा? कौन करेगा भाई? तो हम लोग करना है, हम लोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना करनी। देखिए अभी जो कार्यक्रम, अन्न नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ इतनी आ जाएगी, बह जाएगा, भूखे मरेंगे लोग, तब कैसे तैयारी करेंगे? लोग कैसे बचाएंगे? महात्मा काम तो बचाना होता है, इसलिए कर रहे हैं। ये अब जो 86 दिन का काफिला गया है, 2 जिले का हरदोई और सीतापुर, हमारी अध्यक्ष जी की बातचीत चल रही थी। अब आपको पता है अध्यक्ष जी तो साथ ही रहते हैं। हाँ, वो दिल्ली वाले नहीं हैं, दिल्ली के हैं लेकिन दिल्ली वाले नहीं हैं। महाराज जी के पास हम लोग बैठे थे, तो वहाँ अखिलेश जी ने कहा कि महाराज जी महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए इनको वहाँ भेजे। बोले अरे भाई ये केंद्र के आदमी है, केंद्र के आदमी है, इनको स्टेट में मत बुलाइए। तो छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं, तो उनको तो वहाँ रहना है। लेकिन सारी गाइडेंस, सारी बातें उनसे बराबर चलती है, वही हम लोगों को गाइड करते हैं। मौर्य जी है, जगनारायण जी है, और सबके बीच में वही बातें हम आप लोगों के बीच में फिर रखते हैं कि इस तरह से ये कार्यक्रम। तो अभी देखो पर्चा आपका छप गया, पोस्टर छप गया, और बैनर। लखनऊ में से आप जाएंगे, हरदोई उतरेंगे, लखनऊ का कई लोगों को टिकट है, हरदोई उतरेंगे, हरदोई में बाहर टेम्पू, ऑटो, ये सब होता है। मैं कोशिश करूंगा कि वहीं से अगर ऑटो मिल जाए तो वहीं भेज दूँ, आप लोगों की इकट्ठा सीधा वहाँ पहुँचा दे। नहीं तो पिहानी से जहाँ सरे हंजू गांव है, जहाँ कार्यक्रम है, वहाँ के लिए ऑटो मिलते हैं। 35 रुपये यहाँ से पिहानी का, और पिहानी से सेहंजू का 15 रुपये किराया लगता है। और अगर इकट्ठे हमको मिल गया तो इकट्ठे बैठ करके सीधा वहाँ छोड़ देंगे, गठरी उठरी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंबल उम्बल थोड़ा अपना लेकर के चलिएगा, सर्दी का महीना है, व्यवस्था तो अपनी तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी अपना कुछ न कुछ आपको लेकर के चलना चाहिए। रही बात बर्तन, कोई थाली प्लेट लेते चलोगे, देखो अब मजबूरी में खा ही लेते हो, वो प्लेटें थर्मोकोल की प्लेट बहुत नुकसानदेह है, और सिल्वर भी कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है जब अपना एक बर्तन भी रख लो। अपने बर्तन में 2 फायदे, एक तो आप रोगी चीज़, रोग वाला नहीं खाएंगे उसमें, और दूसरी चीज़ ये है कि पैसा भी बचता है। पैसा बचे भाई, दिन में आप 3 पत्तल खराब किए, 4 गिलास खराब किए,